हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ मौज़म, योर फ्रेंड इन चाइना। और आज काफ़ी महीनों बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ, जिसकी वजह ये थी कि मेरी जॉब चल रही थी, टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब क्योंकि चाइनीज़ न्यू ईयर वेकेशन चल रहा है, एक वीक की ऑफ है, और इन दिनों मैंने आप लोगों के सारों के कमेंट्स पढ़े और जो मुझे लगता है जिसके मुझे आंसर देना चाहिए और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ़िलहाल, उस पर मैं आज वीडियो बनाने वाला हूँ। और आप लोगों ने टाइटल भी देख लिया होगा कि हाउ कैन वी यूज़ AI टू फाइंड यूनिवर्सिटीज़ और मेजर्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि चाइना में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं और चाइना में कौन कौन से मेजर्स, क्योंकि उन्हें जो मेजर्स पढ़ना है उन्हें ये नहीं पता कि वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में। क्योंकि अब एक मेजर फॉर सपोज आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़नी है, तो वो BFSU में नहीं है जहाँ पे मैंने बैचलर्स अपना कंप्लीट किया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि हम अपना मेजर कैसे फाइंड करें, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं अवेलेबल, और CSC उसमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है नहीं। तो इसी वजह से मैंने जो है आज ये वीडियो बनाने का सोचा है, और मैं आपको इसको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह आप AI को यूज़ कर सकते हैं और यूनिवर्सिटीज़ फाइंड कर सकते हैं सिटीज़ के अकॉर्डिंगली, मेजर्स के अकॉर्डिंगली। तो चलते हैं स्क्रीन पर। तो ये मैंने एआई का चैट बॉक्स ओपन कर लिया और यहाँ पर मैंने इसे प्रॉम्प्ट दिया था कि जो बीजिंग की यूनिवर्सिटीज़ हैं और जिसमें सीएससी की स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं मास्टर्स वालों के लिए, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, उनकी मुझे एक लिस्ट बना कर दो। तो देखें, इसने मुझे फ़ौरन सही लिस्ट बनाकर दे दी है। बीजिंग सबसे पहले मेरी यूनिवर्सिटी है जहाँ से मैंने बैचलर्स कंप्लीट किया, बीजिंग फॉरेन स्टडीज़ यूनिवर्सिटी। और उसके बाद और भी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे छिंगहुआ, और इसके अलावा यहाँ पर आप सारी लिस्ट देख सकते हैं बीजिंग यूनिवर्सिटी। तो अभी थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। रनमिन यूनिवर्सिटी, ये भी बहुत फेमस यूनिवर्सिटी, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसके अलावा यहाँ पर देखें, मैंने इसको एक और प्रॉम्प्ट दिया और उसके बाद जो है इसने मुझे यहाँ पर उसकी डेडलाइंस बता दी, लिंक्स दे दिए यूनिवर्सिटीज़ के, और कौन कौन से मेजर्स अवेलेबल हैं ये भी बता दिया। तो सबसे पहले हम एक किसी BFSU की लिंक पे क्लिक करते हैं, तो इंग्लिश ग्लोबल पे क्लिक करें तो भी ये इंग्लिश वर्जन आ जाएगा। और इसके बाद आप देखें, अच्छा, बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज भी होते हैं कि फॉर्म हमें नहीं मिल रहा, हमें किस तरह एप्लीकेशन फ़िल करनी है, उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ है, क्योंकि वेबसाइट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हुई है। तो देखें, आप सबसे पहले एडमिशन्स पर आ जाएं, और कोई भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हो, तरीक़ेकार सबका तकरीबन यही होता है। अब देखें यहाँ पर इंट्रोडक्शन, आप उसके बारे में पता कर सकते हैं, प्रोग्राम्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, और एप्लीकेशंस। तो देखें, आप एप्लीकेशन पे जब क्लिक करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी की सबसे पहले वेबसाइट पर जाकर अपनी एप्लीकेशन फ़िल करनी होती है। और इसके अलावा यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन है, और यहीं पर स्कॉलरशिप का भी दिया हुआ होगा इन्होंने। ये देखें, एप्लीकेशन प्रोसीजर्स ऑफ बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो ये इन्होंने दिया हुआ है। ये आप पढ़ लें, सारे वही प्रोसीजर्स इनमें बताया हुआ होगा। लेकिन अगर मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन पे, तो ये देखें, इनका ये अकाउंट खुल गया। यहाँ पर आपको, अगर मेरी अभी बनी हुई है तो मैं इस पर अभी नहीं जाऊँगा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। अगर आपको नया अकाउंट बनाना है तो आपको सिर्फ रजिस्टर पर क्लिक करना है, ये सारा एक्सेप्ट करके, और जो है आप अपना फॉर्म फिल कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ मुझे आप लोगों को ये बतानी है कि इस AI चैट बॉक्स के थ्रू आप स्पेसिफिकली मेजर्स भी सर्च कर सकते हैं। जैसे अभी हमने सर्च किया कि बीजिंग में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे किसी को बीजिंग आना है पढ़ने के लिए, किसी को शंघाई जाना है, तो वो सिटीज़ वाइज सर्च कर सकता है। अब किसी को अपना मेजर ढूंढना है कि मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ना है, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी सिटी में या कौन सी यूनिवर्सिटी में। तो आप, मैंने से प्रॉम्प्ट दिया कि फॉर सपोज़ कि मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़नी है, और वो सारी चाइना की यूनिवर्सिटीज़ मुझे बताओ कि जो CSC की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं और मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम में जाना है। तो देखें, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ आ गई। अब कुछ बीजिंग में हैं, खुद AI चैट बॉक्स इस्तेमाल करें और आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब मैं इस पर क्लिक करूं तो सारा वही प्रोसीजर है जो मैंने अभी आपको बताया। आप पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें। अगर आप सिंपली यहाँ पर इंग्लिश पे कर दें क्लिक, तो ये इंग्लिश में वेबसाइट खुल जाएगी। और यहाँ पर इसी तरह अगर आप ये देखें, एडमिशन्स यहाँ पर भी आ गए। अब आप इस पर क्लिक करके और स्पेसिफिकली अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर जा सकते हैं। तो अभी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में हम आ जाते हैं, तो ये आपके पास सारी चीज़ें आ जाएंगी उसकी, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे बच्चे जो हैं सेल्फ फंडेड वाले भी होते हैं, तो उन्होंने सबकी चीज़ें डिटेल में बताई हुई हैं। आप अगर स्कॉलरशिप के लिए हैं तो आप स्कॉलरशिप एप्लीकेशन पे फिल करेंगे, आप उसकी डिटेल्स पढ़ेंगे, और देन एप्लीकेशन का उन्होंने एक लिंक दिया होगा यहीं पर, और उस पर आप क्लिक कर आप वहाँ पर भी इसी तरह सिंपली एप्लीकेशन अपनी फिल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक और आप लोगों को वेबसाइट बता देता हूँ, ये है campuschina.org। ये सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। तो देखें, आप जब अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो एप्लीकेशन फ़िल करते हैं, एक तो वो
एप्लीकेशन आपको फिल करनी होती है। दूसरी, आप जब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको CSC की स्कॉलरशिप के लिए ये एप्लीकेशन इस वेबसाइट पर आकर फिल करनी होती है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होता है, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट्स। तो अभी हम यहाँ नहीं जा रहे, अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम्स किस तरह ढूंढने हैं चाइना में स्कॉलरशिप वाली ना। तो देखें, आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम्स पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर बहुत सारी लिंक्स खुल जाएंगे, जैसे सर्च यूनिवर्सिटीज़ एंड रीजन्स एंड सर्च कैटेगरीज एंड प्रोग्राम्स। तो आप इन दोनों कैटेगरीज के थ्रू आप जा सकते हैं। तो अभी मैं जैसे अगर इस पर क्लिक करता हूँ यूनिवर्सिटीज़ एंड प्रोग्राम्स, तो आप देखें सिटीज़ वाइज आप ढूंढ सकते हैं। अगर ऑल पे हुआ है तो यहाँ पर तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी ना। अगर फॉर सपोज बीजिंग में आपको पढ़ना है तो आप बीजिंग भी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर वो सारी यूनिवर्सिटीज़ आपके पास आ जाएंगी। बीजिंग में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और ये सारी तकरीबन वही यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर स्कॉलरशिप्स और CSC की जो स्कॉलरशिप है वहाँ प्रोवाइड होती हैं। तो आपको ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि इस यूनिवर्सिटी में जो है वो स्कॉलरशिप है या नहीं CSC की, यहाँ पर होंगी, लेकिन आपको वो मेजर देखना होगा। हो सकता है जो आप मेजर पढ़ना चाह रहे हैं वो इस यूनिवर्सिटी में ना हो, तो आप मेजर वाइज सर्च कर लें। सो आई होप यू गॉट सम नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो। और आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि हमें एजेंट से कांटेक्ट करना चाहिए, और कुछ लोग मुझे एजेंट की कंपनी के वगैरह के बारे में भी बताते हैं कि हम इनसे कर रहे हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी कैसी है। तो देखें, मुझे नहीं पता वो एजेंट कैसा है, उसकी क्रेडिबिलिटी कैसी है। आप इवन चाइना आने के लिए आपको किसी एजेंट की ज़रूरत है ही नहीं, पहली बात। और आप सारी चीज़ें खुद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में हेल्प चाहिए तो वो टोटली आप पर है, आप किससे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरी एडवाइस यही है कि आप लोग थोड़ा टाइम स्पेंड करें इंटरनेट पर। यूट्यूब पर सब चीज़ें अवेलेबल हैं, किस तरह डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना है, किस तरह डॉक्यूमेंट्स को फिल आउट करना है। तो वो वीडियोस देखें, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, लर्न करें, और इन द एंड आप खुद कर सकते हैं। सो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ इन दिनों ही, जॉब से रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।